कोई नहीं हुआ तो कहा सॉरी। निरंतर वो कार्य करती रहती है, लेकिन कहीं उसका मन का अटैचमेंट नहीं होता। ऐसे ही हमको संसार का कार्य करते हुए मन उससे पृथक रखना है। अभी तो हमें संसारी प्रपंच बहुत अच्छा लगता है, अच्छा ही नहीं बड़ा मीठा लगता है। कोई जरा सा छेड़ दे बात, अजी शर्मा जी सुनो सुनो क्या हुआ, श्रीवास्तव जी की लड़की के बारे में सुना, क्या हो गया उसको? अरे छोड़ो क्या बता रहा है, अरे बताओ बताओ तो क्या हुआ श्रीवास्तव जी की लड़की का? अरे वो तुम्हें बता रहा था, अच्छी बात तो है नहीं, चलो नहीं बताते। अरे नहीं नहीं बताओ बताओ क्या हुआ श्रीवास्तव जी की लड़की का? जी आजकल ना वो बड़ी राधे राधे करती है। अरे हटो, हमने सोचा किसी लड़के के साथ भाग गई होगी या लड़का भगा ले गया होगा। देखो मन कितना गंदा है, प्रपंच की बात में कितना रस लेता है, और जरा सी अच्छी बात हो तो कहता है अरे इसमें तो मजा नहीं आया बात में। जब आपकी भक्ति बढ़ेगी तो ये सब बातें कैसी लगेंगी हमको? जैसे कोई गोबर का लड्डू मुंह में डाल रहा हो, ठूस रहा हो, इतना खराब लगेगा। क्या फालतू बात करते हो, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, उन बातों में हम समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? ऐसी अंदर आपको फीलिंग होगी, फीलिंग। अरे अगर दो लोग भी बैठे हैं घर में, चाय पी रहे हैं, समय है तो हरि गुरु चर्चा कर लो, उस समय को भी यूज कर लो, अच्छी बात कर लो, भगवान के विषय में बोलो, ताकि दोनों का कल्याण हो जाए। लोग कहते हैं अरे क्या करें देवी जी, सभ्यता है, कोई आ जाता है घर में तो बोलना पड़ता है। अजी ऐसी सभ्यता भाड़ में गई जिसमें अपना ही नुकसान हो रहा हो। अरे अपना नुकसान करके आप कौन सी सभ्यता का पालन कर रहे हैं? इतना ऊंचा मानव देह और छोटी छोटी बातों में इसको गवा रहे हैं। कबहुक कही करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेहि, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। कितनी कृपा करके भगवान ने मनुष्य शरीर दिया। जो देवता लोग भगवान से मांगते हैं हमें मनुष्य शरीर दे दीजिए, हम अपनी बिगड़ी बना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? मनुज देहमिमं भुवि दुर्लभं, समधिगम्य सुरैरपि वाञ्छितं, विषयलं पटतामपहाय वै, भजत रे मनुजा कमलापतिम्। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, देवता भगवान से मांग रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? संसारिक विषयों में आसक्त होकर अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि ये शरीर सदा रहेगा, इसमें कमी है। आज है कल नहीं, किसी को कुछ पता नहीं।
जगद्गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अरे आज माँ के पेट से बच्चा निकला चला गया, एक 16 साल का अट्टा कट्टा हुआ चला गया, फिर हम क्या सोचते हैं कि अंत में भक्ति कर लेंगे। तो ये मानव देह दुर्लभ है, क्षण भंगुर है, इस पे विचार करो, समय को व्यर्थ मत करो, हरि गुरु चर्चा में लगाओ ताकि आपका समय का हर क्षण सदुपयोग में लग जाए। तो नंबर 2 है अव्यर्थ कालत्वम। नंबर 3 है विरक्ति। 5 इंद्रियां हैं हमारी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 इंद्रियों से हमें सेवन करना है। शरीर दिया है भगवान ने, देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, सूंघना भी पड़ेगा, रस भी लेना पड़ेगा, स्पर्श भी करना पड़ेगा। कोई भी हो, भले ज्ञानी हो, भले योगी हो, भले भक्त हो। ठीक है, ज्ञानी संसार इकट्ठा नहीं करता, अपना भिक्षा लेके भोजन करता है, करना तो उसको भी पड़ेगा। योगी को भी अपने शरीर को रखने के लिए जो जरूरत है शरीर में देना पड़ेगा, भक्त को भी देना पड़ेगा और हम लोगों को भी देना पड़ेगा। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, सब कुछ ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन जो भक्ति करते हैं वो संसार की इन सब चीजों का सेवन करते हुए इससे विरक्त रहते हैं मन से। जी एक महात्मा जी आए आपके घर, आपने बढ़िया सा रसगुल्ला दिया, उन्होंने उठाया और खाया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे ये तो संसारिक लोग भी यही करते हैं, जो संसारिक चीजों को उठाते हैं, खाते हैं और कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो इनमें क्या अंतर है? जी नहीं, वो महात्मा जी उस रसगुल्ले को श्री कृष्ण को भोग लगाकर मन ही मन ग्रहण करते हैं और कहते हैं वाह अब ठाकुर जी का प्रसाद मिल गया। हाँ, उच्छिष्टो भोजिनो दासस्तौ। उद्धव कहते हैं श्री कृष्ण से भागवत में, हे श्री कृष्ण मैं सारा प्रसाद समझ के खाऊंगा, बढ़िया बढ़िया सामान, और रेशमी वस्त्र पहनूंगा, तुम्हारा श्रृंगार भी पहन लूंगा और तुम्हारी माया को चैलेंज कर दूंगा, मुझको छू के दिखाए। तो जब आप प्रसाद समझ के कोई चीज ग्रहण करेंगे, भगवान की कृपा समझ के ग्रहण करेंगे, तो फिर माया का आपके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। यानी इंद्रियों का विषय ग्रहण करो लेकिन मन से विरक्त रहो। ये है विरक्ति। हमारे यहाँ एक संत हुए पुंडरीक विद्यानिधि जी, अभी कुछ समय पहले की बात है, चैतन्य महाप्रभु जी के टाइम की। तो चैतन्य महाप्रभु जी जानते थे ये बहुत ऊंचे संत हैं, लेकिन बाहरी वेशभूषा में तो वो सेठों की तरह रहते थे।
बढ़िया सोने का पलंग था, कई दास दासियां थे, बढ़िया बढ़िया वस्त्रों श्रृंगार करते थे। तो एक दिन पुंडरीक विद्यानिधि जी जगन्नाथपुरी गए तो चैतन्य महाप्रभु जी को पता चला कि आज पुंडरीक विद्यानिधि आए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी उनसे मिलने के लिए दौड़े नंगी पैर। और महाप्रभु जी कौन? विरक्त सन्यासी। और वो कौन थे? राजा जैसे, सेठ थे, भोगी जैसे। तो महाप्रभु जी जब दौड़े उनको गले लगा लिया, चित्ता के रोने लगे। तो जितने शिष्य बैठे थे उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी सन्यासी और ये देखो सेठ, और हमारे गुरुजी इसको गले लगा के कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों के मन की बात को जान लिया और बुलाया कि क्या सोचते हो, बाहर की चीजों से किसी को तुम संत मानते हो? अरे संत का मतलब होता है जिसका हृदय भगवान में लगा हो। अरे इसका मन 100% ठाकुर जी के चरणों में रहता है। तुम इसकी भक्ति को क्या समझोगे? ये संसार की हर चीजों से विरक्त है, विरक्त। तुम नहीं समझ सकते। तो ऐसी विरक्ति होनी चाहिए। जो भक्ति करते हैं वो संसार का सब काम करते हुए उससे विरक्त रहते हैं मन से। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर श्री कृष्ण होते हैं, तत्व ज्ञान भरा होता है, इसलिए उससे उनकी सांसारिक चीजों से विरक्ति रहती है। अब नंबर 4 पे चलिए, मान शून्यता। ये बहुत बड़े काम की चीज है। मान से परे रहना। अपमान से तो हम लोग हैं ही। कोई अपमान कर दे तो हम लोग सोचते हैं अजी नहीं, हमने कुछ नहीं सोचना। लेकिन कोई हमारी प्रशंसा कर दे तो सिर हम हिला ही देते हैं। तो जो भक्त होते हैं, भाव भक्ति वाले, मान अपमान दोनों से ही परे रहते हैं। उनको मान की भी इच्छा नहीं। अरे संसार वाले अगर आज आपका सम्मान कर रहे हैं तो कल अपमान भी करेंगे। संसार वाले हैं, इनसे आप क्या आशा कर सकते हैं? तो मान और अपमान दोनों से आपको दूर रहना है। महात्मा बुद्ध जी के पास एक व्यक्ति गया और महात्मा बुद्ध जी को खूब गालियां दी। महात्मा बुद्ध जी भी चुपचाप सुनते रहे। अरे भगवान के अवतार है। और सुनते रहे। सवेरे से शाम हो गई। शाम को महात्मा बुद्ध जी ने अपने भक्त को बुलाया और कहा भाई इसको कुछ खिला पिला दो, सवेरे से इतनी मेहनत कर रहा है, थक गया है, तो कुछ एनर्जी आ जाए फिर अपना काम शुरू करे। उसको बड़ा खराब लगा, मैं इनको गाली दे रहा हूं और ये कहते कुछ खिला पिला दो। उसने कहा आपके ऊपर कोई गालियों का असर नहीं हो रहा। तो महात्मा बुद्ध जी ने कहा भाई तुम हमारे पास आए, तुमने हमको अपना उपहार दिया, हमने तुम्हारा उपहार ग्रहण नहीं किया। अब ये उपहार किसके पास रहा भाई? अरे कोई हमारे यहाँ आए हमें कुछ दे, हम नहीं लेते तो उसी के पास तो रहेगा। तो साहब ये जितनी गालियां आपने दी है ना, ये सब आपका ही अनिष्ट करेंगी। तो इसी में तो कह रहा हूं मैं, कुछ खा पी लो, तुम्हारा अनिष्ट हो रहा है, हमारा तो कुछ होता नहीं इसमें। तो जितने भक्त होते हैं वो मान अपमान दोनों से परे होते हैं। उनको मान अपमान की कोई परवाह होती ही नहीं। उसके बाद आता है आशा बंधा।
भक्ति में सबसे खराब चीज है निराशा। हम लोग साधना करने लगते थोड़ी सी और हमारा मन नहीं लगता तो क्या करते हैं, अजी छोड़ो हटाओ, हमसे ये नहीं होता। अजी आप जब साधना करने आए थे तो पहले आप कहाँ थे? जी इसी संसार में तो थे। क्यों आए? क्योंकि संसार में दुख बहुत था, हम दुख से छुटकारा चाहते हैं। इसी के लिए तो आप भगवान की भक्ति करने आए थे। ज्ञान हो गया था आपको। जी हाँ, तो ये क्यों कहते हो चलो हटाओ हमसे नहीं होगा, हम फिर उसी संसार में जा रहे हैं। उस संसार में है क्या? कुछ है ही नहीं। अरे आपको निराशा नहीं लानी। ये निराशा जिसके अंदर आई तो गड़बड़ हो जाती है साधना, वहीं आपकी गाड़ी रुक जाएगी। जैसे आपको पानी चाहिए, कुआं खोदते हैं आप। पहले आपने कुआं खोदना शुरू किया तो देखा एक बड़ी सी चट्टान आ गई, इसमें पानी नहीं है, तो क्या करें, दूसरी तरफ खोदते हैं। अब दूसरी तरफ खोदना शुरू किया तो वहां कंकड़ की एक परत मिली आपको, तो आपने कहा अरे यहाँ भी पानी नहीं है, क्या करें, तीसरी जगह खोदते हैं। तो तीसरी जगह खोदो, चौथी जगह खोदो, पांचवी जगह खोदो, खोदते जाओ, पानी नहीं मिलेगा। पानी तो तब मिलेगा जब एक ही जगह को खोदते जाओगे। चट्टान आ गई, कोई बात नहीं, चट्टान तोड़ दो। कंकड़ की परत आ गई, कोई बात नहीं, तो भी तोड़ो, नीचे जाओ। और अरे गंदा पानी आ गया, घबराओ मत, अब और नीचे जाओ। अजी अभी भी पानी अच्छा नहीं आया, और नीचे जाओ, मिलेगा पानी मीठा। जो ये सोचता है वो पानी निकाल लेता है। ऐसे ही जब आप मन लगाने लगेंगे तो आशावादी बने रहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आएंगे हमारे ठाकुर जी। अजी कल नहीं आए तो कोई बात नहीं, कल आएंगे हमारे ठाकुर जी। और साधना की तरफ चलते जाइए, घबराइए नहीं। अरे भगवान मिलेंगे, ये तो संसार के जो प्रारब्ध रूपी दुख है इनको काटना ही पड़ेगा। काट लो, फिर आगे बढ़ो, फिर प्रारब्ध रूपी कष्ट खड़ा होगा, उसको भी काट लो, फिर आगे चलो, घबराओ मत। ये प्रारब्ध एक दिन समाप्त हो जाएगा और ठाकुर जी मिल जाएंगे। अरे चींटी को देखो, दीवार में जब चढ़ती है तो कितनी बार गिरती है, कई बार गिरती जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। क्या हम चींटी की तरह भी परिश्रम नहीं कर सकते? अगर हम इतना भी परिश्रम नहीं कर पाएंगे तो सबसे ऊंची चीज हमको कैसे मिलेगी? सदा के लिए हमको आनंद चाहिए और सदा के लिए दुख निवृत्ति चाहिए। इसके लिए हमको परिश्रम करना होगा। आशा बंधा, और उसके आगे आता है समुत्कंठा, उत्कंठा, प्रभु को पाने की। ये दूसरी सीढ़ी है। इतनी उत्कंठा हो जाती है कि फिर कुछ समझ नहीं आता। इतना विश्वास बढ़ गया कि अब तो हम आगे ही चल पड़े। उसके बाद क्या होगा? नाम गाने सदा रुचि। फिर नाम गान का जो रस मिलेगा ये वही जानता है
जो इस सीढ़ी पे चढ़ जाता है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के धाम, भगवान के जन, सब में रस की अनुभूति होती है। इतना रस मिलता है कि आंखों से उसके आंसू छलकते रहते हैं और उस प्रेम को पाने के लिए वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है, फिर वो रुक नहीं सकता। उसी के लिए तो भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ऐसे भक्त का योगक्षेम मैं करता हूँ, उसको कुछ नहीं करना पड़ता, अब उसका ठेकेदार बन जाता हूँ। जो उसके पास नहीं है अब उसको दूंगा, बिना मांगे दूंगा, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करूंगा। जैसे एक लोहा है, पारस है, जब तक दूर है तब तक पारस अपना कमाल नहीं दिखा सकता, शक्ति है उसके अंदर, लेकिन क्या करेगा। जब लोहा नजदीक आएगा, अभी लोहा थोड़ी दूर है, फिर और पास आया, फिर और पास आया, फिर और पास आया, बाल भर का भी अंतर है, तो भी पारस ने अपना कमाल नहीं दिखाया। जब दोनों का टच हो जाएगा तब पारस कमाल दिखाता है, लोहे को सोना बना देता है। जैसे टच हो गया, अरे पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन जिस जीव को भक्ति मिल जाती है भगवान उसको अपने बराबर बना देते हैं। सृष्टि का कार्य छोड़ के जितने भी भगवान के गुण हैं सारे गुण महापुरुष को दे देते हैं। लो भाई, तुम्हें भक्ति में दान कर देता हूं। तो यानी ये स्थिति हो जाती है भाव भक्ति वालों की। तो ये भाव भक्ति के अनुभाव हैं। अब ये अनुभाव का क्रम कैसे होगा, इसको कैसे हम करें, इसके लिए हमारी भागवत ने बहुत सुंदर लिखा है। आदौ शक्ता ततः साधु संगोत भजन क्रिया। उसने कहा सबसे पहले मनुष्यों साधना भक्ति के लिए श्रद्धा पैदा करो। श्रद्धा, श्रद्धा। जी श्रद्धा कैसे पैदा हो, तो कह दिया कि साधु का संग करो। संग, संत का संग। संग हम सब तो संग करते ही हैं। अजी कोई सत्संग में गया तो हम भी चल पड़ते हैं, और उसने प्रणाम किया तो हमने भी प्रणाम कर दिया, तो संग तो हम कर रहे हैं। अजी इस संग से काम तो बनेगा, ये नहीं कहते नहीं काम बनेगा आपको, लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है। इस पे चलोगे तो कितने जन्म लग जाएंगे, क्योंकि ये संग हमारा ऊपर ऊपर का है। इसलिए आगे भागवत में लिखा सतां प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा।
प्रसंग माने मन का संग करो, मन का। जो वो कह रहा है उसके सामने तो उसकी बात मानो, लेकिन जब वो चला जाए तो उसके आदेशानुसार जीवन यापन करो। यानी निरंतर तत्व ज्ञान को अपने मन में रखो, तब प्रसन्न होगा। अरे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही बात अर्जुन को कही, तत्वित्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, संत के पास जा, ऐसे वैसे नहीं, पूर्ण जिज्ञासु भाव से जा, फिर प्रश्न कर। हाँ, जो भी शंका है हमारे कुसंग के अनुसार संसार की, वो शंकाएं हमारी बुद्धि में रहती है, उन शंकाओं का निवारण कर। फिर तीसरी चीज, उनकी सेवा कर, सेवा। ये है प्रसंग, इससे जल्दी कल्याण हो जाएगा। और फिर उस संत के बाद भजन क्रिया, फिर कीर्तन होता है, फिर कीर्तन का रस मिलता है। अच्छा, कीर्तन से क्या होता है? आगे कह दिया वेद व्यास जी ने, अनर्थ निवृत्ति। कीर्तन से होती है अनर्थ की निवृत्ति। अर्थ क्या है? भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, जल, ये अर्थ है। इसके अलावा जितना भी है सब अनर्थ। जिसमें दुष्ट जात अनर्थ, आप जानते हैं संसार में ना राग करो ना द्वेष करो, क्योंकि एक मन है, राग करोगे तो भी मन जाएगा, द्वेष करोगे तो भी मन जाएगा, और फिर पाप होगा हमसे। इससे दुष्ट जात अनर्थ चला गया। सुख जात अनर्थ, जो पुण्य कमाया और स्वर्ग का लोभ था हमारे अंदर, वो भी चला गया। फिर अपराध जात अनर्थ, यहाँ हम लोगों की गड़बड़ी हो जाती है। कभी ना कभी हम अपराध कर जाते हैं, भले हम भोले भाव से कर जाते हैं और भले हम अज्ञानी होकर तत्व ज्ञान ना ग्रहण करने के कारण भी कर जाते हैं। अपराध जात अनर्थ बहुत खराब है। इसके लिए हमको शरणागति के सभी अंग याद रखने चाहिए, तो हम अपराध जात अनर्थ से बचे रहें। शरणागति के अंग है आनुकूल्यस्य संकल्पा, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम। पहला है कि हमेशा हरि गुरु के प्रति अनुकूल बुद्धि रखो। दूसरा, हरि गुरु के प्रति कभी प्रतिकूल बुद्धि ना रखो। ये जो दूसरा है ना, प्रतिकूल बुद्धि, ये बहुत खतरनाक है। ये कभी ना कभी तो लग ही जाती है। कोई सामने है तब तो और ज्यादा लगता है। लाभ भी अनंत गुना होता है और हानि भी हमारी अनंत गुना हो जाती है, क्योंकि महापुरुषों को समझना, तारो वाक क्रिया मुद्रा बुद्धे न बुझे। सरस्वती बृहस्पति की बुद्धि भी उनको नहीं समझ सकती, तो हम लोग क्या समझेंगे संत महात्माओं को? हमारे पास वो विषय ही नहीं समझने का।
माया का मन, माइक बुद्धि वो दिव्य कार्यों को कैसे समझेगी? तो वहां बुद्धि लग जाती है। इसलिए उससे हमको बचना है कि ये बुद्धि देवी वहां मत जाओ, ये रास्ता बड़ा खतरनाक है। बस वो जैसा कहे सुन लो और मान लो। एक महात्मा जी थे, नाव में बैठे थे, तो नाव में छेद हो गया और वो पानी से भरने लगी। तो जितने उसमें बैठे थे घबरा गए, सबने फटाफट पानी को बाहर निकालने लगे। तो वो महात्मा जी पानी को अंदर फेंकने लगे। बाहर से पानी ले अंदर डाल दे, बाहर से पानी ले अंदर डाल दे। तो सारे लोगों ने कहा ये महात्मा जी हमें कुछ क्रैक दिखते हैं। अरे नाव डूब रही है, हम सब मर जाएंगे, इसमें पानी बाहर निकाल रहे हैं और ये पानी अंदर डाल रहे हैं। चलो जहाँ 100-150 आदमी पानी बाहर निकाल रहा है, एक आदमी के डालने से क्या होगा? क्योंकि समय नहीं है ना उनसे बहस करने का। खैर धीरे धीरे नाव चली गई तट के पास। जब तट के पास नाव पहुंचने लगी तो महात्मा जी अब पानी बाहर निकालने लगे, फिर बाहर निकालने लगे और बाहर निकाल रहे। तो जब सारे तट पे उतरे तो सबने महात्मा जी को पकड़ लिया कि महात्मा जी जब डूब रहे थे तब तुम पानी अंदर डाल रहे थे, और जब हम बाहर आने लगे, तट पर पहुंचने लगे तो तुम पानी बाहर डालने लगे। क्यों भाई, पागल हो क्या? उसने कहा नहीं बेटा, मैं तो ठाकुर जी की कृपा को समझ रहा था, वो डुबा रहे हैं तो उनकी हेल्प करूं तो पानी अंदर कर देता हूं। और जब वो मुझे पार लगाने लगे तो मैंने कहा बढ़िया है, वो मुझे पार लगाना चाहते हैं तो उनकी हेल्प कर देता हूँ, पानी बाहर निकाल देता हूँ। तो महात्माओं को कौन समझेगा, वो क्या सोच रहे हैं हम नहीं समझ सकते। इसलिए हमको महात्माओं को के प्रति प्रतिकूल व्यवहार नहीं सोचना। नंबर 2। नंबर 3 कि हरि गुरु मेरे साथ है। अगर हमारे साथ ना हो तो हम कितने बड़े संकट में फंस जाएं ये हम सोच नहीं सकते। ऐसी सदा फीलिंग करो, वो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं।
छलक जाए तो घबराइए मत। वो तो कभी कभी वातावरण के अनुसार छलक जाती है, लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए भक्ति जात अनर्थ लोक रंजन पाखंड से बचे रहे। तो ये 4 अनर्थ निवृत्तियां हैं। इसके लिए बहुत सुंदर लिखा, जब थोड़ी थोड़ी जाने लगती है तो एक देशवर्तनीय होती है। जब और थोड़ी ये चारों अनर्थ निवृत्तियां जाने लगी तो बहुत देशवर्तनीय होती है। अब 50% हमारी अनर्थ निवृत्तियां चली गई तो प्रायिकी होती है, और जब हमारी ये 70-80% चली गई तो पूर्ण होती है, और जब जड़ से ही उखड़ के खत्म हो गई तो आत्यंतिकी निवृत्ति होती है। हाँ, ये आत्यंतिकी यानी अब तो सारा प्रलय हो गया, खत्म हो गया सदा के लिए। अब ये अनर्थ निवृत्तियां कभी वापस नहीं आएंगी, हमने जड़ से खत्म कर दी। तो भजन क्रिया से ये अनर्थ निवृत्तियां होंगी। भागवत में वेद व्यास जी ने कहा, और उसके बाद ततो निष्ठा ततः रुचि, फिर निष्ठा बढ़ेगी। अभी तो विश्वास था, अब दृढ़ निष्ठा हो गया। ऐसा हो गया कि अब हिल नहीं सकता। भजन करते करते प्रेम इतना ऊंचा हो गया हमारा। और फिर रुचि, हाँ रुचि, रुचि में क्या होता है, मन और बुद्धि दोनों होती है। अभी है बुद्धि का काम है, ठीक है, बुद्धि ने समर्पण कर रखा है, लेकिन इस क्लास तक बुद्धि रहती है, दोनों रहते हैं, मन और बुद्धि। बड़ा सुंदर लिखा हमारे गुरुदेव ने, अगर हो चाह घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, कि उनके खाके पाँव में कर गुजर पहले। अगर हो चाह घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, तरीका है अजब इस इश्क की मंजिल पे चलने का। तरीका है अजब इस इश्क की मंजिल पे चलने का। कदम पीछे गुजरता है, गुजर जाता है सर पहले। कदम पीछे गुजरता है, गुजर जाता है सर पहले। अगर हो चाह घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, मजा तब है कि कुर्बानी में हर एक जिद से बढ़ता हो। मजा तब है कि कुर्बानी में हर एक जिद से बढ़ता हो। ये तन पहले, ये जान पहले, जिगर पहले, ये दिल पहले। ये तन पहले, ये जान पहले, ये दिल पहले, जिगर पहले। अगर हो चाह घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, उसी का घर बना पहले दिले मोहन की बस्ती में। उसी का घर बना पहले दिले मोहन की बस्ती में। कि जिसका दीन दुनिया
दोनों से उजड़ा हो घर पहले, कि जिसका दीन दुनिया दोनों से उजड़ा हो घर पहले। अगर हो चाह घनश्याम की मुझ पर नजर पहले, न घबरा गर तेरे आँख के अश्रु लुटते हैं, न घबरा गर तेरी आँख के अश्रु लुटते हैं। यकीन कर कि उल्फत में, यकीन कर कि उल्फत में नफा पीछे जरर पहले। यकीन कर कि उल्फत में नफा पीछे जरर पहले। अगर हो चाह घनश्याम की मुझ पर नजर पहले। ये हमारे गुरु जी गाते थे और बहुत प्रेम से। बहुत से लोग यहाँ हैं, उन्होंने हमारे गुरु जी के दर्शन भी किए हैं। अरे जब मैं 2001 में यहाँ आई थी तो बहुत से लोग मेरे साथ गए थे वृंदावन, और सब बस में भर के गए थे हम लोग। वृंदावन का रस लुटता था और लोगों ने सुना भी है। तो यानी ऐसा प्रेम, रुचि यानी मन और बुद्धि दोनों है, लेकिन बुद्धि में अब प्रेम भर रहा है, भर गया है। जैसे एक लाह होती है, लाह उसको खूब पिघलाओ और ऐसे कपड़े से छन जाए, इतनी पतली कर दो, फिर उस लाह में कोई भी रंग छोड़ दो। अरे पीला छोड़ दो, हरा छोड़ दो और खूब मिला दो गरम गरम लाह को, और फिर ठंडी कर दो। अब चैलेंज करो लाह को कि रंग बाहर निकाल दे, वो कहती नहीं निकाल सकती। ऐसे ही हमारे मन में अब भगवान बैठ गए, बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। ये आसक्ति, ये अंतिम क्लास बता रही हूं मैं। अब आसक्ति, जब प्रेम इतना हो जाता है तो मन प्रधान हो जाता है, बुद्धि शरणागत हो जाती है। तभी तो गोपियां कहती हैं, उधो जी मन ना भय 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस। उधो जी मन ना भय 10-20, एक मन है, ले ले श्याम सुंदर। बुद्धि ने तो पहले शरणागति कर ली थी, अब केवल मन था, वो ले गए, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये भाव भक्ति की अंतिम अवस्था हो जाती है, केवल मन रह जाता है। यानी भक्ति रसामृत सिंधु से भी मैंने आज बताया और भागवत से भी आपको आज बता दिया, दोनों से सिद्ध कर दिया कि भाव भक्ति यानी मन श्री कृष्ण में लग जाना। जब भाव भक्ति शुरू होती है ना, तो गुरु एक स्वरूप शक्ति देता है अपने भक्त को। वो स्वरूप शक्ति अंदर हमारे आती है और चुपचाप बैठ जाती है, कुछ करती नहीं है, टहलती रहती है उस समय। तो जब भाव भक्ति परिपक्व हो जाती है और प्रेम भक्ति में पहुंचते हैं, तो वो स्वरूप शक्ति अंतःकरण को शुद्ध कर देती है। और जब वो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो प्रेमा भक्ति गुरु दान कर देता है। अंतःकरण अब शुद्ध हो गया, काम हो गया, अब प्रेमा भक्ति ले लो। तो यानी ये है साधना भक्ति और भाव भक्ति। और साधना भक्ति मन लगाना, भाव भक्ति मन लग जाना। अब
प्रश्न उठता है कि साधना भक्ति के और कौन से नियम हैं और ये कैसे बढ़ेगी। अब इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगद्गुरु श्री कृपालु जी महाराज की जय। पेज नंबर 157। एक 157 मेरी प्रेम राधे राधे श्री राधे। 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 मेरी प्रेम राधे